वीडियो वायरल हुई क्योंकि मेरी वो वीडियो जो और वायरल ये मेरे ख्याल में बहुत आपकी इस तरह के लोग कंट्रोवर्सी बनाते रहते हैं, चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। कुत्तों के भौंकने से किसको फर्क पड़ता है। वो लड़की जो मजबूर होकर आई है, जिसके घर में खाने को नहीं है और वो बाहर जाती है और 15-20 हज़ार में भी उसको वही काम करना पड़ता है, और इंडस्ट्री में आने के बाद वो लाखों कमाती है, काम वही करना पड़ता है। पुलिस वाले अक्सर कहते हैं हमने आपके लोगों को मिठाई देनी है या पैसे देने, उस्मा ताहिर है पैसे ले क्राइम शो कर रही है। और पैसा जो लेने वाली बात है लेते हैं। मैं तो करोड़ों रुपए कमाता हूँ, तो भाई तू एफएक्स भी नहीं थी जब तू इस फील्ड में आया था माजर के साथ। अब सदफ कमाल है, मैंने उसका वो वक्त देखा हुआ है जब वो मेरे घर पड़ी रहती थी। नाम मिट जाएगा क्योंकि मैं शोबिश शायद छोड़ दूँ। ये न्यूज़ व्यूज सब खत्म, सब खत्म, सब खत्म। पहले के जो लोग थे जिन्होंने काम किया था उन्होंने मेहनतें की थी, शुगर डैडीज के मजे ले रही हैं, उसी के पैसे मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नोटिस पॉडकास्ट विद सादुर रहमान। और आज जो पर्सनैलिटी मेरे साथ मेरे पॉडकास्ट पे हैं वो एक तरफ तो स्क्रीन के ऊपर एक्टिंग करती हुई नज़र आई हैं, दूसरी तरफ बिल्कुल मुख्तलिफ रोल उनका, बिल्कुल मुख्तलिफ करैक्टर रहा जो जराइम की दुनिया में असल मुजरिमान होते हैं उनके चेहरे पे नकाब किए। मैं बात कर रहा हूँ उस्मा ताहिर की। उस्मा ताहिर आज हमारे साथ हैं। उस्मा, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो उस्मा थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड कि आप फर्स्ट टाइम आई गेस किसी पॉडकास्ट पे आई हैं और आपने इतना बड़ा एजाज़ मुझे दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एक्चुअली मैं पॉडकास्ट में जाती नहीं हूँ। मुझे लोगों ने अक्सर कहा कि आप आए तो मैं कहती थी मैं करती नहीं हूँ, मुझे इंटरव्यूज लेना पसंद है, लेकिन आपसे एक रिश्ता बड़ा प्यारा फैमिली वाला, और आप मेरे बॉसेस भी रहे, हमने चैनल पे साथ काम किया है, तो मैंने कहा बनता है। ये मोहब्बत है आपकी, उसने सलूक है। उस्मा स्क्रीन पे जो उस्मा नज़र आई आज तक ड्रामों के अंदर, एक्टिंग के अंदर, फिर दूसरी तरफ अभी जिस तरह से आपने मुख्तलिफ क्राइम शोज़ किए हैं, अभी करंटली आप एक निजी चैनल के ऊपर 24 न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम कर रही हैं, तो कैमरे के सामने वाली उज़्मा और कैमरे के पीछे की उज़्मा का थोड़ा सा सबसे पहले मुझे ये बताएं, जो कैमरे के पीछे वाली उज़्मा है वो उज़्मा कैसी है? क्योंकि अभी लोग तुम्हें बिल्कुल इस तरह से देखते हैं कि एक जराइम के अगेंस्ट बिल्कुल फाइट करने वाला कमांडर नहीं होता है, एंड यू आर लाइक दैट बिकॉज वी वर्क टुगेदर। तो मुझे थोड़ा बताओ रियल लाइफ वाली उज़्मा कैसी उज़्मा है? लोग जानना भी चाहते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी तुम्हारा जो सारा सीन देखते हैं ना वो इस तरह का है। अच्छा, अगर रियल उज़्मा का पूछोगे तो जो बचपन वाली उज़्मा थी वो बहुत चेंज थी, बहुत डरी हुई, सहमी हुई। किसी लड़के को अगर छोटी होती थी या मैट्रिक में या फर्स्ट ईयर में जाती थी तो देखती तो कांपती थी कि हाय हाय लड़का ने मुझे देख लिया। वो लड़की जो बात करते हुए उसको होता था कुछ हो जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि आपको जब ठोकरें लगती हैं, आप आगे जाते हो, आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं, रूप मिलते हैं, तो आप आगे निकलते हो। अब जो मेरा फेस है कमांडो, तो अब मैं और स्क्रीन के पीछे भी हूँ। अगर मैंने कहीं कुछ करना है ना तो मैं कैमरे का सहारा नहीं लूँगी। मैं बेसिकली हूँ स्ट्रॉन्ग, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग ना लोगों ने किया है। अच्छा, यस, मतलब वो जो हम स्क्रीन के सामने वाली उज़्मा को देखते हैं वो रियल लाइफ वाली भी उज़्मा है, अगर कोई आ जाए सामने। वही है। मतलब मेरे अंदर वो कैमरा नहीं है, जो कैमरा खुला तो तस्वीरें बननी है तो उस्मा ताहिर ने वही मतलब निकला। यू आर काइंड ऑफ अ रियलिस्टिक पर्सन ना? यस, लेकिन बेसिकली मैं बच्चा हूँ। मुझे एंजॉय करना अच्छा लगता है, मुझे मस्ती करना अच्छा लगता है, मुझे फैमिली मटेरियल अच्छा है, मैं फैमिली में रहना पसंद है, तो मुझे वो तमाम चीज़ें अच्छी लगती हैं। जो मैं कहती हूँ आप बड़े भी हो जाओ तो अपने बच्चे को ज़िंदा रखो, हाँ तो हाँ वो हाँ, उज़्मा है। क्या बात है। लेकिन उसमें अगर इसी बच्चे से रिलेटेड सवाल करें, जब इंडस्ट्री में आप आते हैं, अब आपने स्टार्ट मेरे ख्याल में शोबिस की इंडस्ट्री से, मैट्रिक में थी जब मैं। हाँ, और काफ़ी पुरानी यस। उज़्मा जो है मीडिया इंडस्ट्री में आप ड्रामास वगैरह करती रही हो। मुझे थोड़ा सा ये बताओ, इंडस्ट्री में आने के बाद क्या पहला रिजेक्शन एक चीज़ होती है जब आप इनिशियली अप्लाई करते हैं? आई डोंट नो कि क्या सीन है, बट थोड़ा सा उस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि जब इंडस्ट्री में सबसे पहला कदम रखा, कौन सा सीरियल था, क्या था, और पहली दफ़ा किससे मुलाकात हुई, इंडस्ट्री में पहला इंट्रैक्शन कैसा था? अक्सर हम मुख्तलिफ लोग की स्टोरी सुनते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि भाई आपको एकदम से काम नहीं मिलता, काम जब नहीं आप जाते हो मिलता। इंडस्ट्री के अंदर आपको फ़ौरन काम नहीं मिलता। तो पहला रिजेक्शन और पहली अचीवमेंट क्या थी इंडस्ट्री में? अच्छा, अचीवमेंट तो इसलिए नहीं थी कि हम बहुत छोटे थे और हमने सोचा नहीं था कि हम ड्रामा करेंगे। हमारी अम्मी की एक दोस्त थी हुमैरा, तो वो पीटीवी में कि उनका आना जाना था, तो हमें पीटीवी घुमाने लेके गई थी। अच्छा, उस वक्त मैं और मेरी सिस्टर हम घूमने के लिए गए थे, और वो उस वक्त 9th में थी या 8 में कुछ ऐसी थी, और मैं मैट्रिक में थी, ठीक है। हम घूमने गए थे और वहाँ मेरी बहन को किसी ने, मक्सी कोई डायरेक्टर थे, उन्होंने ऑफ़र की कि 2 एपिसोड का रोल है, करोगी? उसकी उर्दू बहुत प्रॉपर थी। अच्छा, तो उसने 2 एपिसोड का रोल किया, और उस पे कहते हैं ना, बस वो हमने पीटीवी घूमने गए थे, और उसी के बीच में मैं तो बोल ही नहीं सकती थी। मुझे तो अदाकारी दूर की बात है, मैं किसी को देख के कांपती थी। तो मैं तो ड्राइवर थी, बहन के साथ जाती थी, बस घूमने गए, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये कि जब हम आए फील्ड में तो हमें डायरेक्टर्स बहुत अच्छे मिले,
काजिम पाशा, इकबाल लतीफ़, ये जितने बड़े डायरेक्टर थे, इन लोगों ने, हैदर इमाम रिज़वी। अच्छा, मैंने हैदर इमाम रिज़वी के साथ काम नहीं किया, लेकिन काजिम पाशा मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं। अच्छा, क्योंकि ज़बरदस्त। उस वक्त सारे टॉप पे ये सादिया इमाम, पता नहीं कौन, अज़रा सदीक, और ये सब टॉप पे चल रहे थे, और हम छोटे से बच्चे आए थे। तो हम स्क्रिप्ट पढ़ाया जाता था, पीटी में स्क्रिप्टिंग होती थी, ठीक है, लेकिन वो स्क्रिप्ट पढ़ना, तलफ़्फ़ुज़, चीज़ें, वो सब काजिम पाशा ने सिखाया। और उसके बाद फिर उनकी बेटी उस वक्त भी टाइटल पे काम कर रही थी, और फिर करते करते कहते हैं ना, फिर उस ज़माने में एयरवाई लॉन्च हुआ था। अच्छा, तो एयरवाई में उस वक्त ज़्यादातर कॉमेडी होती थी, हाँ, इनिशियली जब एयरवाई की लॉन्चिंग हुई थी। कॉमेडी होती थी। और मैं मेरे लिए एजाज़ की बात है कि कॉमेडी सबसे ज़्यादा कराची से होती थी, तो मेरे उस्ताद मोहतरम मोइन अख्तर साहब हैं, ओहो, क्योंकि उस वक्त, लेजेंड। यस, कब जितने भी पुराने लोग थे ना, ये सब लोग टॉप पे काम कर रहे थे, तो नई लड़कियां, नए फेसेस चाहिए होते थे, तो उसमें नया इजाफा एयरवाई पे कॉमेडी करने में मैं थी। तो बस वो करते करते कहते हैं, जब मुझे याद है आज भी कि एक ड्रामा था जिसमें मोइन अंकल हमारे दादा या कुछ इस तरह बने थे, और मैं यूँ बात कर रही थी, तो मुझे वो कहते, बेटा आंखें उठा के, आंखों में आंखें डाल के बात करो, तो वो सिखाने कॉन्फिडेंस, का अंदाज, हाँ, सिखाने का अंदाज। मोइन अख्तर तो वो वेल नोन, और अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। आमीन वो सुमा मोइन अख्तर, उमर शरीफ, ये उमर शरीफ, बड़े नाम हैं, और बहुत बड़ा बड़े नाम है। पीटीवी से मतलब करियर का आगाज हुआ उस्मा। मतलब आगाज नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि मतलब एक हाँ, प्लेटफॉर्म का आगाज, धक्का वहाँ से धक्का मिला, किक क्योंकि जिसको वो कहते हैं पीटीवी आजकल। खत्म हो चुका था और एयरवाई इन हो चुका था, एयरवाई आ चुका था। बेसिकली आपको नहीं पता था कि मैं हूँ बहन के साथ ड्राइवर, लेकिन इंडस्ट्री में अब मेरी एंट्री होने बहन वाली की है। शादी जल्दी होगी, उसने 1.5 साल काम किया, और माशाल्लाह आज वो बहुत बड़े प्रोफाइल में बैठी हुई है। तो जब वो एग्जिट हुई ना, तो हमें हुआ कि मुझे काम करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हम घर को सपोर्ट कर रहे थे। तो मेरी माँ जो अपने बच्चों को लेके चलती थी, बहुत यंग थी, और अक्सर ये होता था कि वो कूटती थी लोगों को, क्योंकि हम बच्चे थे, अम्मी यंग थी, तो अम्मी पे लोग करते होंगे लाइन। मेरी मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट थी इस चीज़ में, तो हमें दौर याद है, वो सारा दौर याद है। फिर हमने प्रोडक्शन की, फिर हमने फैशन शो किए, मेरी मम्मा फैशन शो कराती थी, और कौन सी मॉडल्स हमारे शोज़ में नहीं होती थी। बड़ा ज़बरदस्त। मतलब आपकी मदर का एक एसोसिएशन, इन्फ्लुएंस इंडस्ट्री से रहा, बहुत ज़्यादा। और उसी की जो है कनेक्शन जो है तुम्हारे अंदर मेरे ख्याल में आई थिंक डेवलप होता हुआ नजर आए। उसमें मैं कहना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि अभी जिस तरह से काम कर रही हो आप, क्राइम शोज़ करना, चीज़ें करना, ये एक बिल्कुल डिफरेंट वाइब है। और वो शोबिज़ वाली एक ड्रामा एक्टर, और आपके मैंने ड्रामास चीज़ें देखी हैं, और आपने उस टाइम पे किया। अब तो जो नई नई हमारे पास जितने भी एक्ट्रेसेस वगैरह हैं, आपका वो टाइम है जब इनिशियली ये एक ड्रामा का ट्रेंड था, चीज़ें मुश्किल थी। था, उससे लड़कों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, या इतने showbiz इतने की है। चांसेस नहीं मिलते हाँ। थे। तो मुझे बताओ, ये वाला प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि देखो काम का तो प्रेशर होता है, इंडस्ट्री शोबिस की एक्टिंग का में काम का प्रेशर ज़्यादा होता था, या जो ये जर्नलिज्म वाला काम है, एक क्राइम शो को करना, 10 जगहों पे ऐसी जगह जाती होगी जो नो गो एरियाज होते हैं, कुछ ऐसे। जगहों पे हम लोग जब रेड शोज करते हैं, और हमने ऐसे। माजी में 7 चीज़ें की हैं, किसका प्रेशर ज़्यादा लगता है दोनों चीज़ों अच्छा, में? साथ प्रेशर नहीं कहूँगी, जब हम फील्ड में काम कर रहे थे, शोबिस में कर रहे थे, ड्रामा में आपको प्रोटोकॉल मिलता है, आपके जूते उठाने वाला होता है, आपके कपड़े उठाने वाला होता है, बड़े बड़े चैनल्स पे जा रहे वैनिटी हैं, वैन, आगे पीछे सेलिब्रिटी लोग वाली होते हैं, लाइफ। क्योंकि मैंने हमेशा टाइटल काम किया है। जब मैंने स्टार्ट किया टाइटल, एक मूवी थी गजनी, जिसमें हाँ। सिकंदर सनम हीरो थे, तो वो भी हमारे, पाकिस्तानी वो जो भी गजनी। हमने ही की थी। उसके बाद बहुत सारे शो, कॉमेडी किंग और ये वो फला, तो हमने स्टार्टिंग ही हीरोइन से किया था। तो आपको प्रोटोकॉल मिलता है ना कि आप हीरोइन है। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई, मैंने अब तक जब ज्वाइन किया था, वो भी एक बाय चांस हुआ था। मेरे एक भाई बने थे इमरान खोकर, उन्हें बोला बेटा आप जाओ, अब तक पे ना ऑडिशन हो रहे हैं, कोई क्राइम शो वो चाह रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मैं कॉमेडी करने वाली लड़की, मैं कहाँ क्राइम शो। कहते तुम बोलती अच्छी हो, तुम्हारी कॉमेडी की टाइमिंग अच्छी है। अब जाहिर सी बात है मैं वो रैंडम कॉमेडी जो एक होती है आपके अंदर। अच्छा, मैं गई तो उन्होंने ऐसे कैमरे लगा दिए कि आप बोले। तो मैंने कहा मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं आवाम की आवाज़ तो बन सकती हूँ, लेकिन मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ। मैंने कहा मैं एंकर हो सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ। खैर वो पता नहीं, उन्होंने वीडियो बनाई, वो दूसरे दिन कॉल आ गई, आप ओके हो गई हैं। तो वो अल्लाह की तरफ से बस। तो ऐसा तो नहीं लगता वो जो अपना शोबिज़ इंडस्ट्री में कमाया हुआ फेम था, वो क्राइम वाली इंडस्ट्री में काम आ गया? ऐसा वो तो फेम अब तक चल रहा है। आपको पता है मुझे छोड़े हुए 11 साल हो गए ड्रामा, लेकिन मैं जहाँ जाती हूँ तो लोग मुझे उस ड्रामों से अब तक याद करते हैं। पूरी दुनिया में लोग कहते हैं आप पहले ड्रामा करती थी ना, ड्रामा क्यों छोड़ दिया। तो वाओ, इसका मतलब ये है कि शोबिज़ वाले फेम ने जर्नलिज्म, ड्रामे का जो फेम है ना, वो आपका नहीं मिट सकता। मतलब आप जब ड्रामे में काम कर लेते हो ना, तो वो आप दुनिया के किसी कोने में भी हो, आप जितने भी बुढ़े हो जाओ, आप रजिस्टर रहते हो। अच्छा, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्कस कर ली, लेकिन कुछ रियलिटीज़ हमारी सोसाइटी की ऐसी हैं, बहुत यंग कमर लड़कियाँ इंडस्ट्री में आ रहे हैं चीज़ें, और आपने भी शॉर्टली चीज़ें बताई कि जिस तरह से स्टार्ट हुआ इंडस्ट्री के जो हमारे
ऐसी चीज़ें, जिस तरह से मेरे चैनल का नाम आपको पता है नोटिस है, और हम बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में शायद नोटिस नहीं करते, या वालिदैन अपनी बच्चों को भेजते हैं, नोटिस नहीं कर पाते. व्हाट यू थिंक कि एक लड़की के लिए शोबिज़ इंडस्ट्री, पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री कैसी है? अच्छा, दो तरह की लड़कियां होती हैं हमारे माशरे में. एक होती हैं जिनको वो सो कॉल्ड बोलते हैं कि भाई हम ब्रॉड माइंडेड हैं यस और बोल्ड हैं, वी कैन डू एनीथिंग. कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव, बट उनको शौक भी होता है मीडिया में आने का. तो व्हाट यू ऑब्जर्व, बिकॉज यू आर दैट पर्सनैलिटी कि जिसको एक्सपीरियंस है, जिसने उस एरा से काम किया है जो बिल्कुल शुरू का था, और अभी भी माशाल्लाह एक टॉप नॉच लेवल पे चल रही हो. अच्छा साथ मसला ये था कि जब हम इस फील्ड में आए थे तो मेरा भाई और मेरी माँ साथ रहते थे, तो जो लोग करना भी चाहते थे ना, क्योंकि उस सब की तो ऑफरें होती थी ना, ऐसी बात तो नहीं हमें ऑफ़र नहीं हुई, ऐसी बात तो नहीं है हमसे गलत बात नहीं हुई. मैं जहाँ जहाँ काम करती थी बाखुदा मुझे लगता था मेरा आखिरी काम है, क्योंकि अच्छा गलत नहीं भी होता तो वो कहते थे कब आ रही है ऑफिस, कब आ रही है ऑफिस. ओके, तो ये कब क्या होता है, आप काम के पैसे दे रहे हो, आप दोस्तियों के पैसे नहीं दे रहे हो. लेकिन तो होती है प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स. ये है सॉरी मादत के साथ मर्द में ठहरक ना हो, ये हो नहीं सकता. आप भी मर्द कहीं ना कहीं करते होंगे, लेकिन ये बात सच है. शादीशुदा नहीं, शादीशुदा ज्यादा करते हैं, जो बात सच है शर्माई नहीं. देखिए जो हकीकत है उसको माने. आप में कम होगी, किसी लेकिन में इसको ज्यादा थोड़ा होगी. एजुकेटेड अंदाज और कोई बहुत ही वल्गर उसमें चला जाता है. हम उसी की बात करते हैं कि जब मैं काम कर रही थी तो अक्सर होता था आपका मिल रही है, कब आ रही है, तो मैं कहती यार आप पैसे काम के दे रहे हो. तो मुझे लगता था बड़े बड़े नाम वो आखिरी प्रोजेक्ट है मेरा, और होता भी यही था, बड़े बड़े नाम. बड़े बड़े नाम. लेकिन उसमें अच्छी चीज़ ये थी कि मेरा स्टार्ट बहुत अच्छे लोगों के साथ था. फैसल कुरैशी, फ़ात मुस्तफ़ा ने पहला ड्रामा मेरे साथ किया है, दानिश नमो ने पहला ड्रामा मेरे साथ किया है. वो कौन है बच्चा जिसमें लड़का जो आजकल बड़ा मशहूर हुआ है, बहुत गोरा चिट्टा सा, नाम नहीं आ रहा, जो बिलाल. अच्छा वो जो लड़का है बिलाल, उसने पहला मैगजीन मेरे साथ किया है जो अखबारें जहाँ होता था. और जब वो मेरे पास आया तो वो एक फोटोग्राफर थे, मूसा रज़ा. तो मैंने कहा ये तो बहुत छोटा है, मतलब मुझसे 8-7 साल छोटा था बिलाल खान. तो कहने लगे कोई बात नहीं, इनकी मम्मा डिज़ाइनर है तो इनका शूट करना है. अच्छा. तो मुझे एहसास हासिल है कि मैंने अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम मैं वही तो समझाना चाह रहा हूँ कि आप उन टॉप नॉच, अभी फ़ाद मुस्तफ़ा एक बड़ा नाम है, फैसल कुरैशी, मतलब दे आर वेल नोन एक्टर्स, और उनके साथ काम करना तो वही वाली बात है. लेकिन मेरा सवाल ये था कि वो जो लड़की है एक हमारी इंडस्ट्री के अंदर, अच्छा ऐसा भी होता है, बहुत सारे ऐसे नाम है, शायद वी कैन नॉट डिस्क्लोज, और आप शायद ना भी बताओ, डिस्प्ले पे उनका काम बहुत अच्छा होता है, लेकिन पीछे की इंडस्ट्री की कहानियाँ बड़ी मुख्तलिफ होती हैं. क्या उसमें वाकई ऐसा है कि ये जो एक फैक्टर है कि फेम के लिए जाके जो है ना रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है, और कुछ लड़कियां करती भी हैं. अच्छा मैं थोड़ा यहाँ पे आपकी बात को दोनों तरफ से बयान करूँगी. एक ये कि वो लड़की जो मजबूर होकर आई है, जिसके घर में खाने को नहीं है, और वो बाहर जाती है और 15-20 हज़ार में भी उसको वही काम करना पड़ता है. ठीक है, वही काम करना पड़ता है, और इंडस्ट्री में आने के बाद वो लाखों कमाती है, काम वही करना पड़ता है. तो वो लड़के, वो कैटेगरी अलग है कि वो मजबूरी में जब कहते हैं कि हमने अपने घर को चलाना है और हमें बाहर भी ये काम मिल रहा है, तो वो कहते हैं ओके हम क्यों ना ओपन हो जाए. वो कैटेगरी अलग है. लेकिन वो लड़कियां जो पढ़ी लिखी हैं, जिनको अक्ल है, शऊर है, पैसा है, अगर वो खुद से करती हैं तो फिर उनकी गलती है ना. अच्छा, हमारे पास भी तो रास्ते थे ना, क्या हमें ऑफर्स नहीं थी, या हमें रास्ता नहीं मिल रहा था, या हम टाइटल पे उस वक्त सीरियस काम में नहीं आ सकते थे. जो बड़े बड़े एक्टर है, मैं नाम नहीं लूँगी, सब मेरे साथ बड़े बड़े एक्टर जो काम करते थे, मैं हमेशा सेकंड रील में क्यों रही, बट फर्स्ट में क्यों नहीं आई. कॉमेडी में फर्स्ट में रही, लेकिन सीरियस ड्रामे में हमेशा मैं सेकंड थर्ड. सोप बनते थे उन दमारों में, सोप मदिया इफ्तिखार, मैं और पत्नी बिनिश चौहान, हम सब काम करते थे. शहरी, ये सब टाइट उस वक्त 5-6 लड़कों के सोप बनते थे. तो उस सोप में हम हमेशा 2 से 3 से 4 नंबर पे होते थे, हम फर्स्ट पे क्यों नहीं होते थे. बड़ा इम्पोर्टेंट. और एक बहुत बड़े डायरेक्टर की बात करती हूँ, मैं और मम्मा उसके पास गए. इसी तरह, क्योंकि हम माशाल्लाह जब आप जवानी में मतलब बताया ना 17-18-19-20 साल के होते हैं, तो आपका कुछ करिश्मा ही कुछ और होता है. जो बन पे होते हैं. तो मैंने कहा हम काम अच्छा कर लेते हैं, बोल अच्छा लेते हैं, गुड लुकिंग है, हमें लोग पसंद करते हैं, क्यों. तो उन्होंने ओपनली कहा आप ये काम कर सकती हैं. अच्छा, नो. तो उसने कहा फलां भी आती है, फलां भी आती है. तो मसला क्या है कि जो आती हैं उनके पीछे कोई मजबूरी हो सकती है. मजबूरी क्या है, या तो उनको फेम चाहिए या उनको पैसा चाहिए. तो ये औरत के ऊपर है ना. अगर हमें नहीं चाहिए था हमें ऐसा फेम, तो इसीलिए मैं उस ड्रामे से निकल के क्राइम शो में आ गई कि अब मेरी मर्जी होगी तो मेरी दोस्ती होगी, किसी की हिम्मत नहीं है. ओह, क्या ट्रांसफॉर्मेशन की है तुमने यार, ज़बरदस्त. लेकिन फिर भी ये सो कॉल्ड सीन हमारा इंडस्ट्री अभी तक है. चलो टूवर्ड्स मूव करते हैं हम. आप आ गई जर्नलिज्म इंडस्ट्री में, और फिर पहला शो आपने स्टार्ट किया आई थिंक खुफिया. यस.
तो यू वर द पायनियर ऑफ खुफिया, जो अब तक पे मेरे ख्याल में चलता है, जी जी और वो आपसे ही स्टार्ट हुआ था। तो वो क्राइम शो का बड़ा एक डिफरेंट सा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उसमें कैसा था पहला एक्सपीरियंस? कोई ऐसा अपना सीन बताओ जिसने रात में सोने ना दिया हो, और खुफिया के एक्सपीरियंस, क्योंकि देखो आप जब एक तो होता है कि आप ड्रामे पे अपनी एक्टिंग करते हो, और मतलब वो रियल था। वो रियल आप किसी इंसिडेंट्स को देखते हो, किसी के मर्डर्स को, मुजरिम अच्छा, को। उससे मर्डर भी नहीं होते थे, हम छापे मारते थे। हाँ, तो और वो सर थोड़ा सा ये अपना एक्सपीरियंस बताओ। टीम्स भी साथ नहीं होती थी। टीम्स तो हमने बाद में, पुलिस एहलकार और डिपार्टमेंट को हमने बाद में इन्वॉल्व करना शुरू किया। पहला शो चला मेरा वही टू, हमने गोश्त पे किया था, जो पानी लगाते हैं, ये करते हैं हाँ, मार्केट वो में, जो 2 नंबर 2 तरीके नंबर से। गोश्त। अगला शो क्या, तो हम वहाँ गए थे जहाँ अताई डॉक्टर्स और ये अबॉर्शन हो जाते हैं ना, ओके। तो हम वहाँ चले गए। अच्छा, वो शो जब गया तो वहाँ हमारे पास पुलिस एहलकार नहीं थे। अब मैं जाके उस औरत से बात कर रही हूँ, तो वो, मैं उससे पूछ रही हूँ अपनी डिग्री दिखा दें, आपने कहाँ से किया है। अच्छा, वो बदतमीजी कर रही, उसमें हमारी आपस में बातचीत खराब हो जाती है। उतने में वो मेरे बाल पकड़ लेती है। नहीं करो यार। यस, अब बाल पकड़ती है, कैमरा मैन सब पागल हो जाते हैं। अब हमारे में लड़ाई शुरू हो गई। वो अच्छा, औरतों मुझे वाली भी जो नहीं पता लड़ाई था। होती है बालों से ही शुरू अरे होती है। भाई, लड़ाई शुरू हो गई। तो हुआ ये कि जब उन लड़ाई शुरू हुई है, तो हम जब भागे हैं ना, वो हमारे पीछे भागे, डंडे सोटे ये वो। खैर हम लोग थाने पहुंचे जिस तरह बच बचा के, तो वहाँ जाके फिर हमने उन लोगों को उठवाया, जो भी करना था वो हो गया। लेकिन जब ये शो ऑन एयर हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है, वो मेरे डायरेक्टर ने अपनी हाइप के लिए मेरे बाल खींचने वाला शॉट लगाया था, तो रातों रात उस बात आ रही हूँ। और दूसरे एपिसोड पे इकरार और हसन मेरे घर चल के आए थे कि मेरी अम्मी को कहते हैं कि एक लड़की, मैं था जो पहले ऐसा काम करता था, अब एक पहली लड़की है जिसने ऐसा काम शुरू किया। अल्लाह इसको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। बड़ी बात है यार, ये बड़ी बहुत बात बड़ी बात है। इकरार भाई का मैं कहती हूँ बहुत बड़ा पन है कि वो मेरे घर चल के आए थे। लेकिन मेरी गलतियाँ मैं बताती हूँ। मुझे लगता था कि मैं बहुत बहादुर हूँ, और मैं करने के बाद सोचती थी, मतलब मैं दीवारें टाँप रही हूँ, मैं लोगों को वार्न कर रही हूँ, मैं चीख रही हूँ, तो मुझे उस वक्त सिखाया नहीं जाता था कि तुम्हारे रूल्स ये नहीं है, आप एंकर हो, आप बेसिकली हम। असल में इंडस्ट्री में, हाँ, हमारी न्यूज़ की इंडस्ट्री में सिखाता कौन सिखाता किसको है? नहीं है। कुछ ही अच्छे लोग थे और हैं, लेकिन बाकी तो उसमें खुद ही सीखना पड़ता है। क्या ऐसे कहोगे ही इस पे? ऐसे ही कहते है ना, गिरते 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 यहाँ तक आगे, कभी किसी का इशारा भी होता है, हम समझ जाते हैं ये कह रहा जा रहा है। तो उसमें ये बताओ आप मुझे कि ये बड़ा एजाज़ की बात है कि इकरारुल हसन ने इस तरह से कहा, और ये ब्लेसिंग भी होती है यार कि जिस तरह शोबिस का तुमने बताया कि वरना शोबिस लोग का। अप्रिशिएट नहीं करते हैं। हाँ, यहाँ बड़ी पे बात हमारे है। यहाँ लोग अच्छे काम को देख के अप्रिशिएट नहीं करते, बुरे को देख के फॉरवर्ड जरूर करते हैं। यार देख, साथ की चीज़ वायरल हो गई, निकल के आई है, उस्मा की गंदी वीडियो आ गई है, यही कर रहे हाँ, होते ये तो हैं, हमारा पॉजिटिव ट्रेंडिंग नहीं चल रहा करते। है, ये तो है। अच्छा उस्मा, ये मुझे बताओ कि खुफिया स्टार्ट आपने किया चीज़ें, मैं खुद भी, आपको पता है मेरा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से कितना गहरा ताल्लुक रहा है और किस तरह के हमने साथ चीज़ें की हैं, पर बहुत सारे लोग ये सवाल होते हैं कि प्लांटेड शोज़ भी होते थे या नहीं? होते, मैं ये दावे से कहती हूँ, मतलब मैं 10-11 साल हो गए, मेरी एक चीज़ भी मार्केट में नहीं आई, ना फेक वीडियो आई, ना फेक ऐसी चीज़ें आई, ना पैसा लेने की आई। क्योंकि अगर मैं किसी को ओवर स्मार्ट और बनाती हूँ वीडियो, तो वो मुझसे ज़्यादा है। लेकिन हमारे कुछ दोस्त अहबाब ऐसे हैं जिन्होंने किसी को गिराने के लिए फेक काम किया, बहुत फेक काम किया, लेकिन वो चीज़ें वायरल हुई। जब उनके आपस में लड़ाइयाँ हुई, वो वायरल हुई। तो बात वही आती है कि नेले पे देला होता है ना, तो आप अच्छा काम कर लो, ज़रूरी है आपको व्यूज़ चाहिए। उसमें कभी चैनल ने बोला हो यार कि हमें टीआरपी नहीं मिल रही और एक प्लांटेड हम क्राइम सीन प्लान कर रहे हैं और आपको इस पे करना है, व्हाट वाज योर रिएक्शन? मतलब कुछ कभी ऐसा हुआ कि कुछ होते हैं और आपके बाद भी ये खुफिया चलता रहा और भी उसमें नए एंकर्स और उन लोगों ने, बाकी लोगों ने भी किया, बट कभी कोई चैनल नहीं? क्योंकि देखें, मैं खुद भी और हमारे जितने प्राइवेट चैनल्स हैं, बहुत सारे शोज़, और ये सवाल मुझसे भी बहुत दफ़ा लोगों ने पूछा कि साद भाई वो फलां शो कर रहे थे, वो प्लांट, अच्छा मैंने भी, मुझसे पूछते हैं, हम भी पूछते हैं, आप जो हमारा करती हैं मुजरिम, रियल काम हाँ, करती हैं? मुजरिम कौन जो आप रियल आपका काम करती हैं? मुजरिम कौन जो प्रोग्राम है, मुझे नहीं याद उसमें, जब तक मैं था हम आप साथ थे, तो हमने कोई प्रोग्राम भी प्लांटेड किया मैं हो। यही कहना चाह रही थी। तो इस पे क्या कहोगी? कभी चैनल ने कोई ऐसी चीज़ की हो कि यार ये अच्छा, करना है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह शायद वो पहली लकी लड़की हूँ जिसका 10 साल में अब तक किसी ने ये नहीं बोला कि हमारी रेटिंग नहीं आ रही, किसी ने ये नहीं बोला हमारा शो कामयाब नहीं हो रहा, मुझे कभी किसी ने ये नहीं बोला कि व्यूज़ चाहिए या तुम ये प्लांटेड काम करो। मैं जहाँ जाती हूँ, जो नज़र आता है वो बयान करती हूँ, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हिट होता है। तो मुझे आज तक, जब अब मैं 24 पे हूँ, 3.5 साल हो गए, आपके साथ भी 2 साल काम किया है, ऐसे मैं जाके पैर रखूँगी ना, जो मुझे व्यू नज़र आएगा वो मैं बयान करूँगी, वो मेरी पावर है। लेकिन ना मैं करती हूँ, ना मैं करने दूंगी, ना मैं पैसे अपनी टीम को खाने देती हूँ। मैं साफ कहती हूँ, अक्सर होते हैं पुलिस वाले, अक्सर कहते हैं हमने आपके लोगों को मिठाई देनी है या पैसे देने हैं, तो मैं कहती हूँ पैसा नहीं देना, खाना खिला दें। आपने चाय पिलानी है, खाना खिलाना है, खिला दें, पर पैसा नहीं देना।
मैंने कहा मेरे नाम पे अगर कोई आपसे कहता है ना तो आपने कभी नहीं करना, क्योंकि मैं अपने धब्बा बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। कभी कोई खबर ऐसी मिली हो कि उज़्मा ताहिर के नाम पे टीम ने पैसे उठाए हो और पुलिस मारती है, ऑफर कर देती है? हाँ करती है, लेकिन मेरे नाम पे पैसे अगर लिए हो तो मुझ तक खबर नहीं पहुंची, क्योंकि मेरे लोग बहुत अच्छे हैं। जब मैं अब तक में थी, अदनान रफ़ी बहुत सॉलिड, आपके साथ थी, इरफान के साथ थी, तो ये लोग खुद कहते थे। बल्कि अभी एक शो चलता है K21 पे, तो हमने उसको स्टोरीज कवर करनी होती देनी होती है, तो इरफान कहता है इसको बोलो लड़के को, अली को ये पैसे तो नहीं लेगा, वहाँ की वजह शोहरत अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा इरफान कह रहा है तुम पैसे तो नहीं लोगे? हम पैसे नहीं लेते। अब मुझे अक्सर लोग हाथ में पैसे पकड़ाते हैं, गरीब फैमिलियाँ या दूसरे लोग, या आप मैं हमारे इसी घर पे आए। आना चाह रहा हाँ था। हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त मेमोरी है और उज़्मा और हम एक प्रोग्राम पे थे। लोगों को क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के परसेप्शन होते हैं। आपकी बात भी जिसने खुफिया किया वो भी हमारी अच्छी दोस्त हैं। जी बेशक। तो बहुत सारे लोगों के परसेप्शन होते हैं कि ये जो सहाफ़ी होते हैं इनको बड़ी ऑफरें, लिफाफे वाले सहाफ़ी बड़ा एक सो कॉल्ड ट्रेंड है ना कि लिफाफे वाली। मैंने इसलिए सवाल किया कि उज़्मा जिस तरह के हाई रैंकिंग या हाई TRPs वाले प्रोग्राम कर चुकी हो आप, हमें कितनी ऑफर्स हुई हैं यार, बहुत ऑफर और मेरे सामने बहुत कितनी दफ़ा पैसे निकाल के दिए हैं। वो थोड़ा एक स्टोरी मुझे याद पड़ी है, मैं कोरंगी में आई गेस कोई स्टोरी कर रहे थे और तुम्हें पैसे वैसे दिए थे। वो याद है स्टोरी जिसमें सेम टाइम पे मुझे उस वालदा ने किसी की बेटे का मर्डर हुआ था, हमने साथ स्टोरी की थी। इस पे क्या कहोगी? जो लोगों का एक परसेप्शन होता है यार ये उज़्मा ताहिर है, पैसे ले, क्राइम शो कर रही है, पैसे लेती है, देखिए इस बात पे वही क्या आती कहना है चाहोगी? कि अक्सर लोगों को तो ये भी लगता है हम फेक काम करते हैं। मुझसे लोग कहते हैं आप ये आपकी जो स्टोरीज हैं फेक होती हैं, क्योंकि किसी का मर्डर हो रहा है, किसी का रेप हो रहा है, किसी की चीज़ हो रही है, हम बयान बता रहे हैं, तो उनको ये लगता है जो ड्रामा देख रहे होते हैं ना, लोगों को लगता है वो ड्रामा है। मसला ये कि उन सहाफ़ियों ने जो पैसे लेते हैं या यूट्यूबरों ने जो स्पेशली उस टाइप के लिए ले जाते हैं कि उन्होंने पैसा लेके वायरल करनी है चीज़ें या उनके बारे में गंद लिखना है, तो उनकी वजह से ना कहते हैं दूसरे लोग भी बदनाम होते हैं। पर बात वही आती है कि हम सही है ना, तो हमें कोई गलत कर नहीं सकता। तो मुझे टेंशन इसलिए नहीं होती कि मेरे रब को पता है मैं क्या हूँ, दुनिया को बता के क्या करना है। बोल्ड ज़रूर हूँ, बोल्ड नज़र आती हूँ, लेकिन बोल्ड का मतलब ये नहीं हो कि मैं अपनी वैल्यूज़ भूल जाऊंगी, मैं अपने अखलाकियात भूल जाऊंगी। और पैसा जो लेने वाली बातें लेते हैं, बहुत से लोग लेते हैं, बहुत लोग लेते हाँ होंगे, बिल्कुल। हमारी लेकिन मैं फ़ख्र से जाके आप और मैं जाके क्यों हम SSP के सामने, SHO के सामने, बड़े लोगों के सामने यूँ ढले से बैठ जाते थे? क्योंकि हमें पता होता था हमारा वीक पॉइंट नहीं है। उसमें न्यूज़ इंडस्ट्री में एंट्री हुई, हाँ। चैनल्स में आई, और उसके बाद हमारी इंडस्ट्री में काम करने वाली फीमेल एंकर्स, कुलीग्स, एक बड़ी सी एक वाइब क्रिएट हो जाती है ना यार, ये टीवी एक्ट्रेस, ओह यस, ये कहाँ से आ गई, ये तो साफ़ ही नहीं है। हाँ, एक तुम्हें सो कॉल्ड वर्ड मिला हुआ, ये तो साफ़ ही नहीं है। मैं तो खुद बोलती हूँ मैं साफ ही नहीं, मैं अवाम की आवाज़ हूँ भाई। नहीं, एक सो कॉल्ड वर्ड एक चैनल में गूंजता है, ये तो साफ़ ही नहीं है यार। हम 15 साल से काम, अच्छा ये वाला एक देते हैं आंसर। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि माँ के पेट से जर्नलिज्म डिग्री शुरू कर दी थी। आप जिससे पूछो ना, ये है हमारी इंडस्ट्री का यार, मैं सीनियर और मैं जूनियर, मैं 15-20 साल से हूँ। अरे भाई तुम्हारी उम्र 25 साल है, 15 साल से तुम 20 साल से कैसे तुम सहाफ़त में काम कर सकते हो? हर किसी एक से शो कर ले। फिर दूसरा ये वाला सीन के आप जो बता रही हो कि एक वाइब बनी होगी यार, ये एक्ट्रेस है, साफ ही तो नहीं। इस चीज़ को कैसे फेस किया इनिशियली? फेस ऐसे किया कि जब मैं काम करती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ, तो शायद अल्लाह की ब्लेसिंग इतनी होती है कि मैं हर जगह, मेरे दीवाने, मेरे फ़ैन, मुझसे प्यार करने वाले वो लोग जुड़ते हैं मुझसे। मेरी एक वीडियो बहुत पहले वायरल हुई थी, एक अंकल जी थे, उनकी बेटी मर गई थी, हमने मलेरिया में किया था, तो मैं उनको बाइक पे बैठे उनको तसल्ली दे रही थी। आप भी जानते हैं मेरी आदत है, मैं करीब जाती हूँ, चाहे मेल हो फीमेल हो, मैं एक सपोर्ट देती हूँ। कंधे पे हाथ रख लिया, पूछ लिया, किसने बोला इसको शर्म नहीं आती, घुस गई है, हाथ पकड़ लिया है। अच्छा वो मिलियंस में चली गई वीडियो, तो बात वो आ जाती है कि कहने वाले तो बातें करते हैं, मेरा उस वक्त कैमरे से कोई ताल्लुक नहीं होता, मेरा उस दुख से ताल्लुक होता है जो लोगों के साथ हो रहा होता है। और आपको पता है जब जिस तरह की बातें होती हैं, लड़कियां करती हैं, बहुत से मेरे कोलीग हैं जो बहुत सी वीडियोस बनाती हैं, सब कुछ करती हैं, पर वो वायरल नहीं होती। लोग कहते हैं, मेरे साथ घूमने वाली लड़कियों को लोग कहते थे ये कौन है, ये कौन है? मैं कहती थी हमारे चैनल पे काम करती है यार, ये भी शो करती है। तो मैं हंसती थी कि मैं कहती थी अल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे रब तूने मुझे इज्जत दी है। अच्छा तो इस पे एक बात कहूँगा, माजरत बात काट रहा हूँ उस बात, ये बात लोग समझेंगे कि शायद मैं प्रो इंटरव्यू कर रहा हूँ तुम्हारा, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है उज़्मा के अंदर कि जब गई हो, यहाँ कहते हैं लिफाफे वाला साफ़ी, लेकिन उज़्मा जब ऐसे शोज़ को कवर करने जाती है तो उल्टा इस तरह की फैमिलीज़ को उज़्मा पैसे दे के आती है। हाँ ये सच है, मैं हमेशा पैसे दे के, और अब तक देती हूँ, ये बड़ी बात है, अब तक देती हूँ। मतलब कंटिन्यूएशन में उनके साथ फ्लो बनाया हुआ है। नहीं, मैं ये सदका जारिया का क्या सीन है? सदका जारिया ये है कि मैं जब जाती हूँ तो मेरे पास पैसे इतने होते हैं कि मुझे लगता है, और नहीं भी हो तो मैं उनका नंबर ले लेती हूँ और मैं ट्रांसफर लाजमी मैं देती हूँ। ये सवाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो चैनल के अंदर लोग टीवी पे तुम्हें देखते हैं वो बहुत सारे उनको नहीं पता ना ये वाले काम जो उज़्मा कर रही है। खैर इस पे आते हैं।
एक्ट्रेस एंकर बन गई और एंकर बनने के बाद फीमेल एंकर्स, रोड शो होस्ट, इनका क्या क्राइटेरिया होता है उस्मा? हमने जैसे शोबिज़ इंडस्ट्री की बात की, अब वहाँ पे भी हैं, लेकिन हमारी जो न्यूज़ इंडस्ट्री है यहाँ पे भी बहुत काले भेड़िए टाइप इस तरह बहुत के है, लोग बैठे हैं। आपको गिराने वाले हैं, आपकी बात को फैलाने क्या वाले पहला हैं। कोई हादसा या कोई ऐसी यादगार मेमोरी हो, या यादगार तो नहीं कहूँगा मैं, इस तरह की मेमोरी हो जो आपने प्रोग्राम किया और उसके बाद फिर किसी न्यूज़ डायरेक्टर प्रोग्रामिंग ने कहा हो कि उसमें अगर तुम्हें टॉप नॉच एंकर बनना है तो बस आ जाओ मेरे पास, या इस तरह का कुछ न्यूज़ की इंडस्ट्री अच्छा, में? क्राइम में तो मुझे किसी ने नहीं कहा। मैंने कहा जब मैं आई थी ना तो शायद मैं आई ऐसी थी कि अब नहीं माइंड बनाया हुआ था माइंड बनाया हुआ था। अब मुझे कहा ना, मेरा माइंड ऐसा था कि मुझे आज तक किसी ने ऑफर नहीं की। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर अल्लाह का करम है। बड़ी हाँ, बात है। ड्रामे में ज़रूर होती थी, वो भी मिलने की, आने की, या वो जैसे होता है ना, वो आपसे प्यार करते हैं, दिखाते थे हमें आपसे प्यार है, तो मैं कहती थी प्यार कैसे हो सकता है, बीवी घर में तो प्यार कैसे हो सकता है। बस सच है, ये वही दूसरा वाला भाई प्यार दूसरा है, प्यार है ना, प्यार नहीं है, अट्रैक्शन आधे है, और घंटे आपको 10 कुछ मिनट और वाला प्यार। चाहिए। हाँ, तो 10 मिनट आधे घंटे वाला प्यार तो मुझे भी नहीं चाहिए। तो लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई हूँ तो सबसे बड़ी बात, मैं काम करती हूँ काम से घर। आपने भी देखा होगा, ये नो डाउट। मेरी कोई दोस्तियाँ नहीं है, मेरी कोई फीमेल दोस्त नहीं है, मेरा कोई मेल ऐसा दोस्त नहीं है। मैं आज तक किसी गैदरिंग में नहीं बैठी, मैंने आज तक कहीं बैठ के कॉफ़ी चाय खाना नहीं खाया, हालांकि मुझसे हज़ारों लाखों लोग मिलना चाहते हैं। तो मैंने अपने आप को खुद समेटा है। मैं जो दिखती हूँ ना, मैं पर्सनली अंदर से वैसे नहीं हूँ। अच्छा उसमें मुझे बताओ, शोबिज़ इंडस्ट्री में काम किया, जिस दौर में आप काम कर रहे थे उस टाइम पे सीनियर लोग थे जो अब सीनियर हैं, बुशरा अंसारी, रुबीना अशरफ, इस टाइप के लोग, और अभी माशाल्लाह वो सब सीनियर हैं। उस टाइम के शोबिज़ इंडस्ट्री के एक्टर्स और अभी के जो नए न्यू कमर्स हैं, उनमें क्या देखती हो? क्या लोगों के रिएक्शंस, लोगों के बिहेवियर्स कैसे थे? और आजकल की जो शोबिज़ इंडस्ट्री है, अब आप शोबिज़ में मैं नहीं कर एग्जिट रही हूँ हो, यहाँ से, तो वैसे तो व्हाट यू थिंक, किस तरह से डिफरेंशिएट करोगी? उस टाइम पे लोगों का एक रिएक्शन क्या होता था कुछ सीखने के लिए, कोई काम मांगने के लिए? बंदा जो आप नहीं है, और भी 10,000 लोग इंडस्ट्री में होंगे, तो वो वाले लोग और आज के लोगों में क्या डिफरेंस देखती हो? अच्छा, मुझे लग रहा है कि उस वक्त हर लड़की नहीं आ सकती थी, थोड़ा मुश्किल था। मुश्किल सेंस में था कि बड़े मुश्किल से घर से परमिशन मिलती थी, लोग इसको एक्सेप्ट करते थे। अब बच्चियाँ पढ़ी लिखी आ रही हैं, मतलब कोई IAS से पढ़ा हुआ है, किसी ने MBA किया हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है, किसी ने मास्टर किया हुआ है। तो वो बेसिकली इतना, उनके वालिदैन जो उनको सपोर्ट करते हैं कि जिसके बाद वो अपने वालिदैन से कहते हैं कि हमें इस फील्ड में काम करना है। अगर वो एंकर नहीं है तो वो एक्टर है, एक्टर नहीं है तो वो डायरेक्टर है, डायरेक्टर नहीं है तो वो पीछे स्क्रीन के पीछे बैठ के काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ी सी लड़कियों के लिए चीज़ें अच्छी हो गई हैं कि अब लड़कियां पहले नहीं कर सकती थी। पहले इस फील्ड को गंदा कहा जाता था, लोग इस पे शादियाँ करते हुए सोचते थे अरे हाँ, मीडिया का है। मीडिया से लड़की से शादी करोगी। और अब मुझे लगता है कि लोगों को ये होता है कि यार यहाँ की जो लड़की होती है मैच्योर होती है। क्यों होती है? बेसिकली वो मार्केट की नॉलेज होती है उसको, और वो गेम बाहर पता होता है। देखती है ना, हर तरह के लोगों से मिलना है, बात है, चीत है, तो वो घर को और बाहर को मैनेज करना जानती है। अच्छा, उसमें एक चीज़ है, एक और चीज़ मशहूर है और एक चीज़ होती है लोगों की, ये शोबिज़ इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं, इनका बड़ा एक चीज़ मशहूर है कि ये एटीट्यूड, टॉप हाई लेवल का किसी को आगे नहीं समझते। तुमने अपनी जर्नी में सारा कुछ जो भी किया, देखा है ऐसा कुछ कि कोई, यस। और कुछ लोगों को मैं भी जानता हूँ और मैंने एक्सपीरियंस भी किया, तो एक आज शूट पे देखा था। व्हाट डू यू थिंक, मतलब वो जो हमारे लोअर स्टाफ होता है, मेकअप आर्टिस्ट है, कोई ऑफिस बॉय है, उसको नीचे इस तरह वाली से ट्रीट लड़कियां करना, हैं। उतरो, निकलो बाहर, ये वाला एटीट्यूड, ये देखा है? बहुत देखा। अब तो मुझे नहीं पता क्योंकि 10 साल से मैं ड्रामा नहीं कर रही, हालांकि बहुत मुझे कहते हैं कि प्ले करो। लेकिन उस वक्त जब हम आए थे, हम छोटे थे, तो मुझे याद है एक ड्रामा आता था, उसमें मुझे नाम नहीं आ रहा आर्टिस्ट का, तो उनका इतना एटीट्यूड होता था कि वो अपने बराबर में जूनियर को बैठने भी नहीं देती थी। नहीं, उसके बाद उनका खाना अलग आता था। अभी भी अक्सर ऐसा होता है कि सीनियर का खाना अलग आता है और जूनियर के लिए या स्टाफ के लिए वही जो बिरयानी है, चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। और मैंने अक्सर तो लड़कियों को इतना उस वक्त देखा था, ज़मीनी खुदाई जिसको मारिया कहते हैं। वास्ती उस वक्त टॉप पे चल रही थी, और मुझे याद है कि वो आती थी तो हर बंदा कहता था यार मारिया वास्ती आ गई, क्योंकि वो उस वक्त उनका बड़ा ड्रामे हिट हुए हुए थे और वो टाइटल कर रही थी। तो लेकिन वही होता था, जब नई लड़की आती थी ना तो उनमें मैं होती थी, मतलब वो अपना लाइन्स देने के बाद भी वो दूसरा ना ऐसा डराती थी कि वो लोग लाइनें भूल जाते थे। ये है, ये फैक्ट है। लेकिन अब की जो बच्चियाँ मैं देखती हूँ, जैसे आयज़ा का बड़ा अच्छा है, इकरा का बहुत अच्छा है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नए कह रहे हैं, जिनकी बाहर तारीफ़ होती है कि वो सबसे बहुत अच्छा बात करती हैं, उनके अंदर मैं नहीं है। मतलब ये इसको डिफरेंशिएट यूँ कर लें कि एजुकेशनल पर्सपेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत आजकल का जो ये आ रहा है। सदफ कमल है ये। तो अक्सर मेरे घर होती थी और मेरे शो देख के कहती थी अल्लाह आप कितनी अच्छी अदाकारी करती हैं, आप कितना अच्छा बोलती हैं। उस वक्त मैंने पहला शो लाइव मैंने मुलाकात किया था मेट्रो से,
तो मैं देखा जाए तो मेट्रो ने मुझे चांस दिया था लाइव करने के लिए। बहुत बड़ी बात होती है, सारे टॉप के लोग आते थे मेरे शो में। लेकिन सदफ कमल हो गई, ये हो गई, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको नाम दिया है, बहुत नाम दिया है। मतलब बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री के आप नाम अभी तक डिस्क्लोज आपने बताए चीज़ें जिनके साथ फर्स्ट उनके प्रोजेक्ट्स आपके साथ शुरू हुए हैं। लेकिन दानिश का मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा मैं आ गई है, मुझे लगता है मैं इसलिए आ गई कि आपने किसी के साथ काम किया और आपको उसके हालात भी पता हो। मिसाल है, मैं तुम्हारे साथ बड़ी हुई हूँ और मैंने तुम्हारा हर वक्त देखा हूँ, और तुम बड़े कहो मैं तो हीरो हूँ, तो मैं तो करोड़ों रुपए कमाता हूँ। तो भाई तू FX भी नहीं थी जब तू इस फील्ड में आया था, माजरत के साथ FX भी नहीं थी, बस में आया था शो करने। तो बात यह है कि इंसान को अपना कल याद रखना चाहिए। दानिश तैमूर भूल गया या नहीं भूल गया, अच्छी बात है, अल्लाह ने बहुत दिया, उसकी भी बहुत अच्छी है। दानिश भी बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन बात ये करती हूँ वो भूल इस सेंस में गया कि जब आपको ये लगे ना कि हम जी अच्छा नहीं मैं तो पॉडकास्ट नहीं करता, उनके सामने कम से कम जिनके साथ आपने काम किया है आप उनको तो गुड वे में बात कर लो। देखिए हमारा एटीट्यूड हमारे उन लोगों के लिए हो सकता है जो हमें जानते नहीं है, क्योंकि वो हमारी हिस्ट्री नहीं जानते। लेकिन जिनको आपकी रग रग से आपके वाकफ हो, आप उनके सामने बन नहीं सकते। आप कैसे बन सकते? अब सदफ कवाले मुझे क्यों प्यार से मिलती है, कि मिलती है पप्पियाँ जप्पियाँ, क्योंकि मैंने उसका वो वक्त देखा हुआ है जब वो मेरे घर पड़ी रहती थी। तो मैं तो आज वो स्टार है, लेकिन वो मोहब्बत करती है, मुझे अच्छी लगती है, क्या जिज्जत देती है यार। वो कर्टसी, वो लेवल नहीं भूली, बेशक वो मेरे साथ काम करे ना करे, मुझे इंटरव्यू दे ना दे, लेकिन वो सामने ऐसे मिलती है कि मैं कहती हूँ यार ये देखो है ना, अल्लाह ने आज बाग लगाए कि माशाल्लाह सेटल है, शादी हो गई है, इस टॉप की मॉडल है, और क्या चाहिए। ये चीज़ तो खैर अपनी हर बंदे की एक इटसेल्फ होती है कि कुर्सी और पावर जब मिले पता तभी चलता है बंदे का कि कहते जब पावर मिले ना तो आपका पता तभी चलता है। अल्लाह ताला आपको जब पावर देता है ना, वो फिर आपको आजमाता है कि तू एक मेरा बंदा कहाँ तक जाता है। उसमें इसी से रिलेटेड एक सवाल ये है कि आजकल ये बड़ा ब्लेम गेम चल रहा है, और हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री हो, मीडिया इंडस्ट्री हो, जर्नलिज्म इंडस्ट्री हो, ये वाला गेम कोई किसी के बारे में वीडियो बना के डाल देता है, कोई किसी के बारे में कुछ कर देता है। ये नहीं सोचते यार कि एक हमारी वीडियो, एक हमारी एफर्ट से कुछ ना कुछ हो जाएगा। और अभी माजी में ही मेरे ख्याल में कोई एक आध कुछ क्लिप शिलिप थी आपकी भी, कोई किसी ने बना के डाली। साथ में पहले बात बताना चाहती हूँ कि सीरियसली मैं इतनी बिजी रहती हूँ, जो अभी भी मुझे आप पॉडकास्ट देख रहे होंगे वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग मुझे 10-10 दिन फ़ोन करते हैं, तो मैं 10 दिन बात कहती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। नो डाउट मैं भी बड़ा हाँ, महीने से आपसे भी बात चल रही है, तो मैंने कहा मुझे मैं बिजी हूँ, और मैं अपने काम पे इतना फोकस रखती हूँ कि मुझे होता है कि मैं अपना काम करूँ ना तो मैं इधर उधर नज़र नहीं डालती। मेरे ख्याल में बहुत आपकी इस तरह के लोग कंट्रोवर्सी बनाते रहते हैं, चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। कुत्तों के भौंकने से किसको फ़र्क पड़ता है? माजरत, टाइम ही नहीं है मेरे ख्याल में, टाइम ही नहीं है। उसमें मेरा सवाल ये था कि हमारी इंडस्ट्री में ये चल क्या रहा है, एक ब्लेम गेम। माजी में और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, किसी की वीडियो बनाते हैं, डाल देते हैं, अपनी जो तस्कीन है अंदर की, अपने इनर को सेटिस्फाई करने के लिए। इस पे क्या कहोगी? ये जो आजकल चल रहा है इसमें बहुत सारे लोग तबाह हुए हैं। मैंने भी एक प्रोग्राम किया था, मुझे याद है, उसमें वो टिकटॉक पे जब टिकटॉक बड़ा वायरल हुआ, उसमें एक सीन ये था कि टिकटॉक पे एक लड़की ने कोरंगी से एक बंदा था टिकटॉक का, और उसने बल्दिया टाउन में रहने वाले एक टिकटॉकर की 2 लड़के थे ये बेसिकली, तो उस लड़की ने मना कर दिया उसको कि मैं तुम्हारे साथ वीडियो नहीं बनाऊंगी, ठीक है। तो बल्दिया वाले ने, और इनकी आपस में लड़ाई हुई है, और उसने लड़की को मार दिया, मर्डर कर दिया। अभी ये मैंने अच्छा आपको एक सीन और भी याद होगा, हमने एक साथ ही एपिसोड किया था जिसकी हाइप बहुत हुई थी, गोपाल, सोनिया गोपाल, याद है? अब वो गलती से मैंने ही पिक कर लिया था, लेकिन मैं पिक नहीं करती, आपको बताया। तो आप लोगों ने कहा था लाइव रेड और लाइव, हाँ, और हालांकि मुझे कुछ नहीं पता था वो क्या था, पर उन लोगों ने मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा बनाया, 2 नंबर सहाफ़ी, ये गंदी। पर हमारे पास अल्लाह के करने उसी वक्त इसी तरह मेरे पास वीडियोस थी, क्योंकि मुझे वीडियोस बनाने का शौक है, तो हमने कैसा जवाब दिया था। एक बात तो है, उस से लड़ने से पहले सोचना जरूर कि मेरा मोबाइल हर वक्त एक्टिव होता है, निपटना बड़ा मुश्किल होगा। ये तारीफ मैं सबूत, मैं जबान नहीं हद तक नहीं लड़ती, मेरे पास हमेशा प्रूफ होते हैं। याद है वो जो ये सोनिया कितना उन्होंने गंदा किया था मुझे, वो 1-1.5 महीने तक पागल कर दिया था। मैं यहाँ वो कहते थे, वहाँ मैं वीडियो डाल देती थी, भाई ये ले, वो कहते थे पानी भी नहीं पिलाया, तुम लोग पानी पिला रहे थे, भाई ये ले। हालांकि वो लड़की जो थी मैं उसको नहीं जानती थी, मैंने जाके उससे पूछा, पूरा खानदान मेरे ख्याल में इन्वॉल्व हो गया था, पूरा खानदान है, सब पप्पी की बेटी, चाची की बेटी, सब एक एक करके जो है ना वीडियो। लेकिन साथ मुझे एक चीज़ का एतराज़ है, आजकल जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े एंकर बैठे हुए होते हैं, अगर कोई गलती से बात मुँह से निकल भी जाती है तो हम उस बात को पकड़ते हैं। जैसे फ़िज़ा अली ने आशीष समीर को पॉडकास्ट में बुलाया और उसने सही किया, अगर उसका गोल्ड 2 नंबर था, जाली था, ओके उसने दिखा दिया, पर उसके बाद उसके कैरेक्टर पे बातें करना,
हमारे यहाँ लोग जो होते हैं ना, वो जब आप सही हो जाते हो, सुधर जाते हो, वो आपके माजी को, बेशक देखो किसी का माजी कैसा है हमें कोई हक नहीं पहुँचता, हम आपके किरदार पे बात करें। जैसे रीमा ये जी बात के तो ऊपर है। बात हुई है कि रीमा जी के लिए भी बहुत सारी बातें हुई कि वो वहाँ की है, वहाँ की है। मैंने कहा आज वो अच्छी ज़िंदगी जी रही है, एक फैमिली लेके चल रही है, एक अच्छा मुस्तकबिल है, और आप उनको वहाँ से मिलाते हो, तो माफ़ कर दिया करें। अल्लाह ताला भी माफ़ करने वालों को खुश होता है। और ये लोग सोचते नहीं है इसका इम्पैक्ट क्या होता है उस्मा, व्हाट यू थिंक, जो जिसके बारे में बात की जा रही होती है उसकी अपनी लाइफ पे इसका क्या इम्पैक्ट ये होता है कि मिसाल के तौर पे अब उसको तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उस शख्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, जिसने शादी की कर ली। लेकिन जो देखता है ना, या वो खुद देखती है, तो उसको दुख ही होता है कि मैं उस चीज़ को मिटा चुकी हूँ। वो गड़े हाँ, मुर्दे उखाड़ दी। गड़े मुर्दे, और सिर्फ व्यूज़ के लिए। आप व्यूज़ के लिए लड़की की इज्जत क्यों उछाल रहे हो? हम तो और काम भी तो कर सकते हैं ना। जब एक लड़की उस काम को छोड़ चुकी है, उस गली को छोड़ चुकी है, तो हम उस तरफ क्यों जाएं कि वो पहले तो वहाँ की थी ना। अरे वहाँ की थी, है अब नहीं, है हाँ, नहीं। बड़ी प्यारी बात की है उस्मा। उस्मा एक सवाल है, वो ये कि अगर मैं पूछूं कि उस्मा माशाल्लाह चार्मिंग है, कॉन्फिडेंट है, क्राइम शो कर रही है चीज़ें, लेकिन उस्मा का सबसे बड़ा डर क्या है? अपनी माँ को खोने का। ओह, सीरियसली, मतलब मैं अभी भी अगर सोचूं ना अपनी माँ के बारे में, मैं रो पड़ूं, क्योंकि मेरी माँ से मेरी बनती भी बहुत है, लड़ाई भी बहुत है। मैंने बचपन से ही अपनी माँ को अपने साथ देखा है, क्योंकि वालिद अल्लाह ज़िंदगी दे हयात है लेकिन अलग हैं, तो हम बच्चों को उन्होंने बड़ा किया। तो लेकिन वो जिस तरह से उन्होंने बड़ा किया है ना, जो बॉन्डिंग है वो, मतलब उनको सिर्फ ये होता है तुम शादी नहीं कर रही। मेरी माँ का डर ये है कि अकेली ना रह जाए। और माँ तो फिर माँ है ना। हाँ, और मेरा डर ये है कि मुझे माँ से बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। माँ ने जितना स्ट्रगल किया, जिस तरह से अभी आपने बताया भी उस्मा, कि द वे शी स्टार्टेड वर्किंग फॉर यू सब एंड कामयाब हो गए बच्चे आज, अल्लाह का शुक्र है। नो आज डाउट सब यार। बच्चे कामयाब हो गए, अच्छे घरों में। हमारे बहनोई बहुत अच्छे हैं, हमारे दोनों बहनोई हीरे हैं, स्मार्टदार। शाहरुख भाई एक डॉक्टर है, एक बिजनेसमैन है। तो अल्लाह का शुक्र है बहनों ने अपना घर जाके बसाए हैं। लोग कहते हैं शोबिस की लड़की घर नहीं बसा सकती, बिल्कुल गलत कहते हैं। ये तो मेरे ख्याल में बकवास है, बिल्कुल मेरे सामने ही बैठी है मेरी इतनी अच्छी दोस्त तो, और इनकी बहनें, नो डाउट यार। उसमें आप इमोशनल हो जाओगे, लेकिन माँ का जो ज़िंदगी में करेक्टर है वो है, मैं भी ये कहना चाहूँगा, एक माँ और एक बाप, ये वो करेक्टर्स हैं जो इंसान पूरी दुनिया कमा लेना खरीद ही बाप नहीं से भी सकता। उतनी मोहब्बत है, क्या मतलब खरीद ही है? नहीं सकता ना। खरीद ही नहीं सकते ये हैं। रिश्ते ऐसे हैं कि ताहिर, हर उस्मा ताहिर क्या होना है? बाप के नाम से हिट हो ना अभी तक। जब मैं शादी करूँगी नाम मिट जाएगा, क्योंकि मैं शोबिस शायद छोड़ दूँ। मेरी दुआ है कि मेरी ज़िंदगी में जो शख्स आए मैं उसके लिए घर बैठूँ, हाँ, ये तो बड़ी बात मैं कही। शोबिस ना करूँ। ये न्यूज़ व्यूज़ सब 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 खत्म, सब सब खत्म। खत्म, सब खत्म। मतलब इंट्रोवर्ट उज़मा। बस फिर एक फैमिली में नज़र आएगी। हाँ, बाद में क्या पता नहीं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मेरा मियाँ मुझे घर बिठाए और हमें अपनी घरदारी या अपनी चीज़ें या फैमिली देखूँ। बहुत कर लिया ना। उसमें वैसे इस सवाल को सुनने के बाद आई नो कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे बहुत सारे मैसेज जो यूजुअली आ रहे होते हैं, इनकी भरमार हो जाएगी। मैं पूछना नहीं चाह रहा, लेकिन सिर्फ एक वर्ड में अगर आंसर दे सको कि शादी की कॉन्सेप्ट को व्हाट डू यू थिंक, हर किसी का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है। हमारे बहुत सारे शेख रशीद शादीशुदा नहीं, वकास सही, लका सही। शादीशुदा नहीं, इस तरह बहुत सारे और लोग हैं ना। तो हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव हो। व्हाट डू यू थिंक कि आपका प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा आपने उसको प्रायोरिटी दी, काम करती रही। अब कुछ लड़कियां ऐसी हैं सबा कमर, यस, जब शादी होनी कितना होगी हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है। सेम। तो व्हाट डू यू थिंक, शादी इज मैंडेटरी एसेट, या मतलब करनी ही है, ये शादी करना नहीं करने का प्लान नहीं है? लोग पूछते हैं, आपको सवाल बहुत भी आएंगे पूछते ना, हैं। अच्छा, तो आपको तो उनको ये, एक छोटा सा कोई जवाब में, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल एट ऑल। अच्छा, अक्सर आपको भी पता है कि हम बाहर जाते हैं तो हर लड़की के पीछे बहुत होते हैं, मेरे पीछे भी बहुत है, और बहुत ऐसे भी हैं जो मुझसे बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। मतलब मेरे पास प्रपोजल्स ऐसे आते हैं तो मैं कहती हूँ मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, कहते हैं सो व्हाट। लेकिन बात ये आती है कि शादी बहुत खूबसूरत रिश्ता है। एक दफ़ा मैं तकलीफ़ में आ चुकी हूँ किसी फ़ैसले की वजह से, क्योंकि मैंने जब मोहब्बत की थी और वो मोहब्बत निभा नहीं सकी, या जो भी है, मर्द के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो अपनी औरत को इज्जत से बिठाए। मर्द की हाँ, पहचान ही इससे और है। अब मुझे लगता है कि अब मैं फ़ैसला अगर लूँ, पहली बात है मैं कहती हूँ मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है, लेकिन मेरी माँ कहती है ज़रूरत है, और अब मैं जिसके साथ बंधूँ वो मेरी ज़िंदगी उस पे ख़त्म हो जाए। ओहो हो, उस्मा क्या बात कह दी यार। हम चलते हैं ज़रा थोड़ा सा आगे की तरफ, और मुझे पता है ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी। उस्मा, एक लड़की, एक औरत के लिए, शोबिज़ इंडस्ट्री हो या न्यूज़ इंडस्ट्री, उसके लिए इन दोनों फील्ड के अंदर सबसे बड़ी जंग क्या है? खुद को बचाना।
ओह, वन वर्ड। यस, हम बाहर निकलेंगे मक्खियाँ आएंगी, शहद है ना, शहद है, मक्खियाँ आएंगी, चूज आपने करना है कि कहाँ बिठाना है। अच्छा उस्मा, जर्नलिज्म में आने वाले न्यू कमर्स, एंकर्स, होस्ट, और जो इंडस्ट्री में आने वाली नई लड़कियां हैं, अभी जो मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, एक वो कहते हैं ना, एक आप दोनों एराज में आपने काम किया, वो अभी जेनजीज जो हमारे चल रहे हैं, तो आपने पुराने स्टार्टिंग के इंडस्ट्री में भी काम किया और अभी की भी देख रही हो, सजेस्ट क्या करोगी, क्या कहोगी, क्या उनको करना चाहिए? और बहुत अभी हमारे न्यूज़ इंडस्ट्रीज का ये हाल है कि चैनल्स के अंदर जॉब्स ही नहीं है, मुझे ऐसे इतने ही है। सारे लोग कांटेक्ट अच्छा, करते मुझे हैं। दुख होता है, हमारा टीवी मिटता जा रहा है। एग्जैक्टली, हमारा टीवी, अब देखिए हम कहाँ बैठे हुए हैं, हम सोशल मीडिया पे बैठ गए ना, हम प्रोफाइल हमारा यहाँ आ गया, डिजिटल पे। क्यों मिट रहा है? क्योंकि हमारे मालकान का भी सोच वैसी हो कि भाई ये पुराना हो चुका है, उस पर काम करो। क्योंकि लोग चलते फिरते मोबाइल को फोकस देते हैं, हाथ में मोबाइल है, यार ये अच्छा नहीं लग रहा, ये लड़की अच्छी नहीं लग रहा, ये लड़का अच्छा नहीं लग रहा, इसका कंटेंट अच्छा नहीं है। तो हमारा ना दिमाग बहुत चेंज हो चुका है, और अब मसले ऐसे हैं कि वहाँ काम करने वाले लोगों की सैलरियाँ कम हो गई हैं। तो मुझे दुख होता है। और दूसरी मुझे ये लगता है जैसे पहले के जो लोग थे जिन्होंने काम किया था, उन्होंने मेहनतें की थी। अब के जो लोग आते हैं वो आई थिंक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वैसा वो तमाम चीज़ें नहीं हैं। तो ठीक है, टीवी होना चाहिए क्योंकि टीवी एक पहचान है, उस पर सॉलिड चीज़ चलती है। लेकिन जो हम ये वाला काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एज आ सहाफ़त, एज आ इंसानियत हमें चाहिए कि हम पॉजिटिव चीज़ों को भी दिखाएं। हम नेगेटिव चीज़ों को वो उठाएं जो नेगेटिव हो रही हैं। आप किसी की जाति पे आवाज़ उठाएं ना, कोई गलत कर रहा है किसी लड़की के साथ, मिसाल के तौर पर उस छिचोरे ने मेरे बारे में अगर कहा है तो इस पर आवाज़ उठाएं कि गलत बोला है। औरत पर बात नहीं करनी चाहिए, काम पे बात की जाए, 1000 दफ़ा सुनेंगे। लेकिन मुझे होता है कि हम किसी चीज़ को, तुमने ये क्यों पहना है, तुम्हारे हाथ में क्या था, ये क्या है, नहीं है यार, तुम पहले तो घर के ऐसे थे, तुम्हारे अबू तो पहले परचून की दुकान चलाते थे, अब तुमने MBA कर लिया और तुम मास्टर कर लिया। अरे क्यों? तुम्हारे पास पैसा पहले नहीं था, अब कहाँ से आ गया? नसीब का पैसा, मेहनत का पैसा, मेहनत का पैसा। और बात मेहनत के अलावा नसीब, देखिए एक जायल अंगूठा छाप भी करोड़पति होता है, नो डाउट। और एक पढ़ा लिखा इंसान जिसने पत्नी क्या क्या डिग्रियाँ ली होती हैं, वो अपने घर के 3 वक्त के खाना पूरा नहीं कर पाता। ये तो है। अच्छा उस्मा, ये बताओ, आपके क्राइम शोज करने में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी किए होंगे जिनमें, क्योंकि हमारे कराची में बड़े सारे माफियाज काम करते हैं जी। अब ज़रूरी नहीं आप हर दफ़ा मर्डर की, क्राइम स्टोरी, ऐसी तरह की चीज़ें करते हैं, कुछ आप माफियाज के अगेंस्ट भी उनकी चीज़ों को भी हाईलाइट करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ को। कोई धमकी आई हो आपको याद नहीं? नोटिस मिले थे हमको और आपको भी मिले थे। और इसके अलावा जब मैं फूड पे काम करती हूँ, मैं हेल्थ पे काम करती हूँ, मैं जाके अताई डॉक्टरों पे रेट मारती हूँ, तो मुझे धमकियाँ आती हैं, मुझे गालियाँ आती हैं मेरे मैसेजेस पे या मेरे फेसबुक पे। और स्पेशली जब हम किसी ज़मीन पे कब्ज़े हो जाते हैं, हम उनकी प्रॉपर्टी को दिखा रहे होते हैं, तो हमारे साथ लोग करते हैं बदतमीज़ियाँ। कोई ऐसा मुझे जितना हमने साथ गुजारा हो तो याद है, उसके बाद कभी कोई ऐसा रहा हो, या लोग ही समझते हैं ना कि यार इनको बस डरा देंगे? अब ये सहाफ़त को क्या समझती है, जॉब, जिम्मेदारी, या इंसाफ दिलाना लोगों को? जिम्मेदारी, इंसाफ। देखिए ये ज़िम्मेदारी हम लेंगे तो इंसाफ करेंगे ना। हमारी सहाफ़त में माज़रत के साथ ऐसे लोग आ गए जो सहाफ़त नहीं करते। मैं उन सहाफ़ियों की बात कर रही हूँ जो सहाफ़ी हैं। हम तो अपने आप को बोल ही नहीं रहे। वो सहाफ़ी जो इस टेबल पे बैठ के बयान कर रहे हैं, वो सहाफ़ी जो फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हमें सच दिखाएं, हमें अच्छा पहलू बुरा पहलू दोनों वो दिखाएं जो है। ये नहीं कि अगर मेरी आपसे दुश्मनी है या मुझे आप अच्छे नहीं लगते मैं आपको बदनाम कर, हाँ, हम पर्सनली वॉर नहीं करना चाहते। सहाफ़त क्या है? सहाफ़त यही है कि आप अपने घर को छोड़ दें, अपने हालात को छोड़ दें, आप एक शख्स के पीछे खड़े हो जाएं, और आपके कलम में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप चीज़ें चेंज कर दें। हमसे पुलिस वाले क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं? इसलिए डरते हैं, उन्हें पता होता है हमने खाया नहीं है, मतलब मुझसे तो इसलिए शायद वो मेरी इज्जत मोहब्बत भी इसलिए करते हैं, उन्हें पता होता है यार तो यार फैन इतने निकलते हैं, मैं इतने थानों में गया हूँ। अच्छा पता है क्या होता है? अच्छा बताओ, पुलिस वाले तो अक्सर इतने फैन होते, बहुत कर ली ये मैंने देखा है उस्मा, और हम थाने में घुसे, टिकटॉक बोल रही है, टिकटॉक एल कार्ड निकल के आया हूँ, अब उसको ये नहीं है मैं वर्दी में ड्यूटी में हूँ, मैडम आप ये, मैडम आप वो, ये क्या सीन है? अच्छा मैं कहीं थाने में जाती हूँ, सबसे पहले कहता है मैंने आपकी टिकटॉक देखी और सबको मेरे साथ टिकटॉक बनानी होती है। अच्छा मैं कहीं अगर जाऊँ भी गुस्से में भी ना, तो मैं कहती हूँ यार ये लोग इतनी इज्जत देते हैं, मैं क्या करूँ इनका। ये मैंने देखा यार, मतलब दैट इज अमेजिंग कि वर्दी वाले भी काफ़ी अफसरान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, काम से हटके भी मेरे ख्याल में वो जो आपका एक ग्लैमर है, उसमें इसी ग्लैमर से रिलेटेड सवाल, शोहरत ने अगर मैं कहूँ कि शोबिस किया, फिर अभी ये वाला काम भी किया,
शोहरत ने क्या क्या दिया और क्या क्या छीन लिया? इफ़ यू थिंक योरसेल्फ के जिस लेवल पे आज खड़े हो आप, उस लेवल पे क्या सिचुएशन है, और व्हाट डू यू थिंक कि आपसे क्या चीज़ें आपने अचीव की और क्या चीज़ें, मतलब ज़रूरी नहीं है छीनने का मकसद ये नहीं ये नहीं होता कि है, कुछ पता चीज़ें होती जिंदगी हैं बर्बाद मिसाल हो यार गई। एक कंफर्ट जोन था वो चले गया, छीनना इसको भी कहते यस, हैं। कंफर्ट तो जोन। व्हाट डू यू थिंक कि क्या गया और क्या मिला और अच्छा, क्या पहले चला? मैं बताती हूँ क्या मिला। इज्जत मिली माशरे में। मैं कहीं निकलती हूँ, मुझे पूरी दुनिया में बताना नहीं पड़ता मैं उस्मा ताहिर हूँ। लोग आपको जानते हैं, प्यार करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं जिस शोबे में हूँ, मैं लोगों की आवाज़ बनती हूँ तो लोग मुझे इज्जत देते हैं। मुझे एंकर कहलाना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि लोग ये नहीं कहते एक्टर, अब एक्टर जा रही है। एक्टर बेशक बहुत बड़ा नाम होता होगा, लेकिन हीरोइन की एक उम्र है, हमारी उम्र नहीं है। हम जितने पुराने होंगे ना, उतने कहते हैं पुराना चावल खुशबूदार होता है, हम खुशबूदार होंगे। दूसरी बात छीना क्या है, सुकून छीन गया। मोबाइल्स पे लगे रहना, काम देखना, स्टोरीज फॉलो करना, अब क्या हो गया, इस पे काम करना है, इस पे ये काम करना है। हम ज़हनी तौर पे हर वक्त एंजाइटी में रहते हैं। मैं ज़हनी तौर पे हर वक्त एंजाइटी में रहती हूँ। और दूसरी बात, जो बंदा मेरे साथ जुड़ता रहे, कहते उनको लगता है यार ये तो बड़े क्राइम शो करती है, पता नहीं मेरी कितनी बचाएगी। अच्छा, लोग डरते भी है। अगर मोहब्बत कर भी रहे हैं तो उनको डर भी होता है, आप बड़े गुस्से वाली हैं, आप बड़े गुस्से वाली हैं। तो मुझे लगता है शायद अब मुझे जो समझेगा वही मुझसे करेगा। अच्छा, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट हाँ, सवाल करने जा हाँ। रहा हूँ। ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों का है जिन्होंने मुझसे किया क्या? व्हेन वी वर टू वर्क टुगेदर। उज़्मा इटसेल्फ इज काइंड ऑफ, क्योंकि तुम्हारा एक अपना एक वाइब है ना क्राइम शो करने की। कुछ लोगों का ख्याल है कि उज़्मा इट्स सम सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, मतलब उज़्मा अब आई डोंट नो रिगार्डिंग दैट, बट मैंने सवाल किया। अब जैसे हमारा क्राइम शो हम समटाइम्स करते हैं कि हमें किसी हमारी शोज की कुछ चीज़ें हम स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, स्पाई वीडियोस बनाते हैं और हमें करनी पड़ती हैं। स्पाई ज़रूरी है। इस हवाले से थोड़ा सा ज़रा हाईलाइट करो कि व्हाट यू थिंक, क्या कहोगी? लोग समझते हैं कि उज़्मा एक तरफ एंकर, एक तरफ एक्ट्रेस। अच्छा, लोग लिखते भी है कि ये जो मोहतरमा है, एक्टर है, मॉडल है, सहाफ़ी है, क्या है। हाँ, नहीं, ये स्पाई एजेंट वाला भी मैंने कुछ लोगों से सुना है कि यार उज़्मा जो है ना, अगर उज़्मा वो, अब ये ऐसा कुछ देखिए, मेरा काम है, मिसाल है, मैं आपके पास आई हूँ, मैंने आपकी डिटेल लेनी है और मुझे आपसे काम लेना है, तो मैं अपना काम पूरा करके जाऊँगी। मतलब लोगों का परसेप्शन ठीक है। यस, लेकिन अगर मैं काम के लिए आई हूँ और मुझे वाइब्स आ रही है आपके पास से नेगेटिव, और मैं काम के लिए आई हूँ और मुझे लग रहा है कि यहाँ मेरे लिए गलत होगा, तो मेरे पास उसका पूरा डेटा होगा उस वक्त का। आपने जो मुझसे बात की होगी ना, मैं आपको पेश कर सकती हूँ। लेकिन ये नहीं है कि मैं उसको नेगेटिव चीज़ में नहीं हूँ। मैं किसी को बदनाम नहीं करूँगी, मैं किसी को अल्लाह ना करे उसकी डैमेज नहीं करूँगी ज़ात को। लेकिन ये ज़रूरत है, मुझे अपनी चीज़ें सेफ रखनी आती हैं कि यार मैं कल फंसूँगी तो मेरे पास चीज़ होनी चाहिए। और अल्लाह ताला मुझे निकालता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जहाँ पे लोगों ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाए, चीज़ें हुई। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ, मेरे पेज पे लिखते हैं ना लोग, किसी को मोहब्बत हो गई थी मुझसे। एक साहब है, बताती हूँ बात, अभी तक किसी को पता नहीं है। अच्छा। मोहब्बत हो गई और उसके बाद वो मुझे हर वक्त बेबी 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 लिखते थे। तो मैं कहती थी मैं तुम्हारी बेबी नहीं हूँ। खैर बेबी बेबी होता रहा। उसके बाद कहता मैंने कहा कुछ बातें हुई, अच्छा इतने ये दे देते वो दे दे, वरना मैं ना तुम्हें एजेंसी से उठवा दूँगा। तो मैंने कहा मेरा तुम्हारा बेबी है, तो मेरी गर्लफ्रेंड हो। वो गर्लफ्रेंड में फंसे हुए थे। खैर बात हुई आती कि कभी किसी को इस तरह से कभी भी किसी के दिल को नहीं तोड़ा कि मैं बोलूँ मैं आपसे प्यार करती हूँ। प्यार तो उसी से करूँगी जिससे शादी करूँगी। यार ये बड़ी बात है, आजकल शुगर डैडीज वाला जो सीन चलता है, हाँ, और इतने ग्लैमर, इतनी पावर आने के बाद यार, मतलब ये चीज़ एक बड़ी, हम काम वही करते हैं। अगर हम खुद भी वही स्टूपिड हरकतें करें, मतलब मैं बच्चों को समझाती हूँ। देखिए नहीं, जो वेल नोन एक्टर कुछ भी नहीं है, सोसाइटी की लड़कियां शुगर डैडीज के मजे ले रही हैं, तुमने नहीं लिए यार, बड़ी बात है। बिल्कुल नहीं लिए, लेना भी नहीं चाहते। इसके बाद जो आप अल्लाह न करे आपके साथ होता है ना, मुझे लगता है कि औरत के पास उसकी इज्जत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अमेजिंग है ना। आप किसी मर्द के साथ जब रिलेशन में जाते हो तो आप ज़ाहिर सी बात है एक पर्दा उतारते हो, लेकिन वो पर्दा दूसरा मर्द आपके लिए कैसे उतारे आपको नहीं पता। ओ, बड़ी गहरी बात की यार। तो इसलिए उस्मा एक सवाल वो ये कि सच बोलने की कीमत इस पाकिस्तान में, इस कराची में, मीडिया इंडस्ट्री में, शोबिज़ इंडस्ट्री में क्या होती है? खान को नहीं देखा, ओफ, हर जगह नाम चलता है उनका, उनका नंबर चलता है, लेकिन बाहर नहीं आ पाए। कितनी पावर है लोगों के अल्फाजों में, चीज़ों में। सच बोला ना। अच्छा, इटसेल्फ अगर सिर्फ एक सिंपल सी बात करते हैं, उनका परसेप्शन रिगार्डिंग इमरान खान का पाकिस्तान के लिए जो था या है,
अप्रिशिएट करती हो? अब जो राइट नाउ बहुत सारे हमारे जो अभी इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, हम यस। हर किसी का अपना लेकिन एक मुझे लगता है वो पर हाँ, हर किसी को अपना हाँ एक बतौर शहरी आप और मैं शहरी है, हमारा हमसे यह छीन नहीं सकता हमारी लाइकनेस राय, का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमें अगर कोई सेलिब्रिटी पसंद है या मुझे अगर ये रेड कलर पसंद है, आपको पिंक कलर, तो ये हमारा अपना अपना राइट है ना। चूज। तो इसको रखते हुए इमरान खान के हवाले से व्हाट यू थिंक, इनका परसेप्शन या उनकी चीज़, और जिस तरह आपने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। अच्छा मैं बताऊँ, मुझे लगता है कि खान तो बहुत क्लियर था, पर उसके साथ जो लोग थे शायद वो क्लियर नहीं थे। वो थाली के बैंगन थे ना, कि वो थाली हिलती गई तो इधर गिर गया, कोई इधर गिर गया, कोई इधर गिर गया। अच्छा सोचा था, हो नहीं पाया। बस दुआ कर सकते हैं, इसके बाद मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारे मुल्क में खान आए, नवाज शरीफ रहे, मरियम साहिबा रहे, हमें सिर्फ मुल्क अच्छा चाहिए, क्योंकि हम तो सबसे मोहब्बत करते हैं ना। मेहनत खुद करनी है, हमने सुबह उठ के रात तक काम करना और हमें उसी के पैसे मिलने हैं। उसमें हुमैरा असगर केस रिलेट करोगी? सच बोलने की हकीकत से जो सवाल मैंने किया, जो हुमैरा असगर का इंसिडेंट हुआ था, फ्लैट के अंदर लाश मिलती है और बहुत दर्दनाक था, आपको याद होगा। आपको लगता है 2 महीने 1.5 महीने बाद पता चलता है, जब लाश बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और वो लड़की जिसके इतने दोस्त हों, जो पार्टिस मटेरियल हो, हाँ आखिर टाइम पे अगर वो पार्टिस से आई, कहाँ से आई वल्लाह आलम, ठीक है जो भी चीज़ें हुई, लेकिन सोचो उसको भी तो लोगों ने छोड़ दिया ना। कहीं सच बोलने वाला आंसर तो नहीं जो सवाल मैंने किया, उसने कहीं ना कहीं कोई सच बोला हो? व्हाट डू यू थिंक? एक परसेप्शन पूछ रहा हूँ मैं, कवर तो बहुत सारे मीडिया चैनल ने किया, आपने भी किया था। आपको लगता, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि सच बहुत ज़्यादा बोलने वालों के लिए तकलीफ़ होती है। जैसे मैं बोलती हूँ, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकती, आई हेट झूठ, पता है ना। मेरी अक्सर फड्डे भी हो जाते थे, मुझे क्या अक्सर झूठ नहीं बोलो? मुझे झूठ नहीं बोलो, और जो जो भी है चीज़ें बता दो, क्लियर नहीं करो, भी हुआ तो हाँ बता नहीं दो। बता दो, मुझसे झूठ नहीं बोलो। तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई, और उन्होंने उसको मिटा दिया। कितनी बच्चियां जिनकी इज्जतें ख़राब हो जाती हैं पर वो मीडिया तक नहीं आती, कितनी बच्चियां जो घर से भाग जाती हैं, जिनको इश्क हो जाता है, 20-20, 18-18, 16 दुआ साल, जरा केस। हाँ 16 साल की बच्ची भाग गई, माँ बाप को छोड़ दिया जी, इश्क हो गया। और इतना कौन सा इश्क हो हाई गया? प्रोफाइल वो केस बन माँ गया बाप था। रोते फिरते हैं बेचारे। मैं वही कहती हूँ, ये इश्क है, लेकिन ऐसा नहीं कि माँ बाप को भुला दे। ये बात तो है। खैर उस्मा, इट वाज सच अ ग्रेट डिस्कशन विद यू, और अगेन आई वुड से कि मेरे पास आके पॉडकास्ट किया आपने, थैंक वो यू। हमारी जो भी केमिस्ट्री है वो अपनी जगह है, बट आपने ये एजाज़ मुझे दिया तो इसकी बड़ी खुशी है। और आई होप सो द वे यू आर डूइंग योर वर्क राइट नाउ, जिस तरह से आपका ग्लैमर चल रहा है, अल्लाह ताला इसको मज़ीद आमीन बढ़ाए। आमीन आमीन। और आप अभी अनकरीब अपना भी कुछ लेके आने वाली हैं, वो मैं यस। सस्पेंस में रखूँ, या आप थोड़ा सा अगर बताना चाहें बता दें। उज़मा का भी कुछ ना कुछ ज़बरदस्त सा आने वाला है, आई थिंक व्यूअर्स कुछ ना जी कुछ जी, कुछ देख तो भी रहे हैं। लोग देख ही रहे हैं, क्योंकि मैं फेसबुक पे और यूट्यूब चैनल पे कर रही हूँ, और उसमें ताहिर के नाम से है, लेकिन हम उसमें एक पॉडकास्ट आपकी तरह ही कर रहे हैं और मुख्तलिफ फ्लेवर्स दे रहे हैं। अच्छा मेरा ये होता है कि मेरे पास हर तरह की कैटेगरी के लोग हैं जिससे मैंने बात करनी है। तो मुझे ये होता है कि मैं चलते फिरते भी काम कर रही हूँ, मैं बैठ के भी काम कर रही हूँ, लेकिन मैं लोगों को वो दिखा रही हूँ जो असल में लोग हैं। मिसाल के तौर पर एक स्टार को तो आप बिठा देते हो क्योंकि वो स्टार होता है, फैसल कुरैशी को बिठाओगे तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन एक आम मैं वो जो बेलचा लेके बैठा हुआ बंदा है उसको दिखा रही हूँ, उसकी कहानी क्या है, वो घर से निकलता है, कितना कमाता है, क्या करता है, वो भी तो कहानी है ना। ज़बरदस्त, इस तरह की स्टोरीज होंगी इसके। यस, सब कुछ होगा, एवरीथिंग। चलें जी, होप सो उज़मा का जो पॉडकास्ट आएगा वो इंशाल्लाह बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे आर्टिस्ट और ऐसे लोगों को सामने लेके आएगा जो शायद अब तक लोगों ने नहीं देखे होंगे। और आई होप सो कि उज़मा ताहिर के इस पॉडकास्ट में आप लोगों को वो वाली उज़मा ताहिर ज़रूर मिली होगी। मुझसे काफ़ी लोगों ने सवालात किए जिनसे मैंने डिस्कस किया, तो वो उज़मा ताहिर जो आप लोगों ने स्क्रीन्स पे, ड्रामास में और चैनल्स पे देखी है, उससे हट के उज़मा ताहिर कौन है, अंदर से उज़मा ताहिर क्या है, वो आपको पता चला होगा। आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होती है। स्टे ट्यून।